जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं राजनीति विषयों पर चर्चा। राजनीति में अभी हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो है नए सरकार का गठन हुआ। बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बना और सम्राट चौधरी अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का क्या किया है, गठन किया है। तो इस मंत्रिमंडल में कितने मंत्री हैं और किस मंत्री को, किस विधायक को कौन से पद मिले, कौन से मंत्री पद मिले, वो चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। इसलिए यह वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको हर एक मंत्री का नाम पता चल जाएगा। यह कल 7 तारीख को जितने मंत्री शपथ लिए हैं सबका पूरा डिटेल लेकर के आए हैं। चलिए, तो एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पता है आपको। एनडीए सरकार है बिहार में, जिसमें बीजेपी का चेहरा किसका है, सम्राट चौधरी का। यही आपका क्या है, मुख्यमंत्री है। कल मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश जी, हर व्यक्ति लगभग बड़े नेता जो थे, बड़े केंद्र स्तर के नेता, राज्य स्तर के जो नेता थे बड़े बड़े, सब लोग गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे। सामने क्या किया, शपथ ग्रहण करवाए। बीजेपी से 15 जो है ना मंत्री बने और जदयू पार्टी से 13 मंत्री बने। कुल 32 मंत्री का गठन हुआ। 32 मंत्री कर शपथ ग्रहण लिए हैं। तो पहले हमारे सम्राट चौधरी जी देख लेते हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के क्या हुए, अभी मुख्य मंत्री हुए। बिहार के मुख्यमंत्री कौन, सम्राट चौधरी जी। या अपने हाथ में बहुत सारे मंत्रालय को रख लिए हैं, जैसे सामान्य प्रशासनिक विभाग देखिएगा, या अपने हाथों में रखा। गृह मंत्रालय भी अपने हाथों में रख लिया है। उसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सिविल विमानन, उसके बाद ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं, वह सारे विभाग इस मुख्यमंत्री के हाथों में। पता है कि जो जिसका कोई मंत्री नहीं होता है, जो किसी को, जो विभाग किसी को नहीं मिलता है, वह पावर किसके हाथ में रहता है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में होता है। तो इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को जरूर सुधारें। यहाँ पे दिन दहाड़े गोलियां चल जाते हैं, अभी भी ऐसा सिचुएशन है, इस पर कंट्रोल आप अवश्य करें। आप गृह मंत्रालय के गृह मंत्री भी आप हैं। तो सम्राट चौधरी को मिले बड़े विभाग, देख सकते हैं। गृह मंत्रालय है, सामान्य प्रशासनिक विभाग, मंत्री सचिवालय है ना, निगरानी रखना सम्मिलित, निर्वाचन, और उसके बाद सिविल विमानन। इस तरह के बहुत सारे विभाग या अपने हाथों में रखे हुए हैं। हम लोग आगे मंत्री पर चर्चा करते हैं। देखो, दूसरा है हमारे विजय कुमार चौधरी, जिनको जल संसाधन और संसदीय कार्य का जो है ना पद मिला। इनको ये काम मिला, जल संसाधन वाले जो है ना मंत्री यह बने हैं। कौन है, विजय कुमार चौधरी। ये हमारे विजय कुमार चौधरी जी है ना, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य इनको मिले। उसके बाद विजय प्रसाद यादव हैं, जिनको वित्त और वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य कर के मंत्री बने। उसके बाद श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, सूचना एवं जल संपर्क के जो है ना मंत्री बने हुए हैं। चलिए, बिहार के सरकार के विभागों का बड़ा या बंटवारा, ये मुख्य पद जो है ना इन तीनों के हाथों में रहा। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे विजय कुमार सिन्हा, जिनको कृषि मंत्री बनाया गया। ये विजय कुमार सिन्हा, इनको कृषि मंत्री मिला है। बहुत अच्छे नेता है, बीजेपी के नेता है विजय कुमार सिन्हा है ना। इनको कौन सा मंत्री मिला है, कृषि विभाग के मंत्री बने हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इनको राजस्व एवं भूमि सुधार। अभी बिहार में भूमि सुधार वाला बहुत समस्या है। हर क्षेत्र में, हर घर में जो है ना भूमि विवाद रहता है ना। तो ये कार्य मिला है कि इनको
दिलीप कुमार जायसवाल को। तो इनसे निवेदन है कि आप कम से कम ये जो घर घर की जो लड़ाई बन गया है इस पर आप काम करें, या घर घर की लड़ाई को आप दूर करने का प्रयास अवश्य करें। यह भूमि जो है ना विवाद हर घर फैल चुका है, इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। अगले हमारे निशांत जी, नीतीश कुमार के बेटा, जो सीएम पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटा निशांत जी है ना, इनको मिला है स्वास्थ्य विभाग, है ना, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं निशांत जी, है ना। तो उम्मीद है कि ये अपना भी स्वास्थ्य बढ़िया रखेंगे और या पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर काम अच्छे से करेंगे। मेडिकल जो है ना खोलने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमियां है ना। तो उम्मीद है आपसे कि उन डॉक्टरों का बहाली करके वहाँ पे आप सही से काम करवाएं, ठीक ना। आप मायागंज हॉस्पिटल हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ भी गड़बड़ियाँ रहती है, पेशेंट सब ऐसे नीचा में सोया हुआ रहता है। भागलपुर की स्थिति ये है, मायागंज की स्थिति है ना। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पर जो है ना ऐसे बेडशीट नहीं मिलने के कारण जो है ना नीचा में सुला दिया जाता है पेशेंट को, है ना। तो वहाँ बेडशीट की उपलब्धता आप करवाएं। इस विभाग में आप इस क्षेत्र के आप मंत्री बने हैं, आप इस विभाग पर ध्यान आप अच्छे से दें। उसका लेसी सिंह भवन निर्माण विभाग के मंत्री बने हैं। इस तरह से चलिए आगे देखते हैं। आगे है राम कृष्ण यादव, या सहकारिता विभाग के मंत्री बने हैं राम कृष्ण यादव। उसके बाद है नीतीश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास सूचना प्रौद्योगिकी। दामोदर रावत परिवहन विभाग के मंत्री बने। संजय सिंह टाइगर है ना उच्च शिक्षा और विधि नियम कानून। तो ये है हमारे कृष्ण कृपाल यादव, ये कृष्ण कृपाल यादव जी हो गए। नीतीश मिश्रा जी नगर विकास, उसका आवास विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री है। ये है हमारे दामोदर रावत जी जो परिवहन विभाग के मंत्री बने। संजय कुमार टाइगर ये है आपका। तो चलिए आगे अब देखिएगा, अगला मंत्री है हमारा अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री बने हैं। खाद्य विभाग के और उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री बने हैं। खाद्य पर आप ध्यान देंगे। उम्मीद है कि किसानों के लिए खाद्य सही समय पर और सही मूल्य पर आप उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे। ये हमारे अशोक चौधरी जी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री है। उसके बाद भगवान सिंह कुशवाहा है योजना एवं विकास मंत्री। अरुण शंकर प्रसाद है श्रम संसाधन एवं युवा रोजगार। ये जी हैं युवा रोजगार। आपसे उम्मीद है, चलिए हाँ, ये है युवा रोजगार के मंत्री हमारे, है ना। तो ये जो है अरुण शंकर प्रसाद, है ना। आप कम से कम युवाओं के लिए रोजगार जरूर करें। मंत्री तो बन जाते हैं लेकिन बिहार में बहुत बेरोजगारी है। आपको इस क्षेत्र में काम करने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ के युवा आजकल सूखा नशा करने के फिराक में पड़ गए हैं और यहाँ के युवा ज्यादातर रोजगार के लिए जो है ना दूसरे राज्यों पर निर्भर हो गए हैं। दूसरे राज्य कमाने के लिए जा रहे हैं। 10,000 15,000 कमाने के लिए दूसरा राज्य जाना पड़ रहा है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप युवा के लिए रोजगार डेवलप करें। कम से कम 10 से 15,000 के जो रोजगार है इतने इनकम करने के लिए आप बिहार में कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसे फैक्ट्री, कुछ ऐसे वर्क सब करके दें, ऐसे कंपनी बैठा के दें जिसमें कि 10 से 15,000 जो है ना यहाँ के युवा अपने बिहार राज्य में रह के कमा सके, है ना। चलिए, तो इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। आपसे उम्मीद है या नए नए मंत्री बने हैं इस पर काम करिएगा। उसके बाद है मदन सहनी, मदय निषेध और उसका उत्पाद एवं निबंधन।
संतोष कुमार सुमन है लघु जल संसाधन विभाग। उसके बाद रमा निषाद है पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बने हैं। रत्नेश सदा आपदा प्रबंधन के लिए बने हैं, है ना। ये है मदन साहेब जी, है ना। ये संतोष कुमार सुमन जी हो गए, ये रमा निषाद जी और रत्नेश सदा जी आपदा प्रबंधन विभाग के हैं, है ना। आपसे निवेदन है आपदा प्रबंधन विभाग से, यहाँ पे बहुत सारी आपातकालीन घटनाएं होती रहती है, जैसे बाढ़ों का आ जाना, अचानक आंधी तूफान आने से भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती है। इस बार किसानों के मकई बहुत ज्यादा गिर गए हैं, है ना। तो उम्मीद है इन पे आप किसानों का मदद करेंगे, जनता का मदद करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। बाढ़ आने से बहुत समस्याएं हो रही है, उम्मीद है आप इस पर काम करेंगे और बाढ़ पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। अगर बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है तो बहुत सारे, है ना, अपने भाई बहनों का घर जो है ना टूटने से बच सकता है। बाढ़ के कारण घर बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, घर छोड़ करके ऊंचे जगह पे जाना पड़ जाता है। गंगा नदी में एक तरफ बिहार देखिएगा, उत्तर बिहार गंगा नदी से बाढ़ों से त्रस्त हो जाता है, एक बगल जो उत्तर बिहार जो है ना आपका दक्षिण बिहार आपका सूखाग्रस्त हो जाता है। तो इन विभागों का आप मंत्री बने हैं आपदा प्रबंधन का, तो उम्मीद है इस विभाग में आप काम करिएगा और अच्छे से काम करने का प्रयास करिएगा। अगला है कुमार शैलेंद्र पथ निर्माण। शीला कुमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के। केदार प्रसाद गुप्त है पर्यटन के। उसके बाद लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के। ये है हमारे, है ना, कुमार शैलेंद्र जी जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री बने हैं। उसके बाद ये शीला कुमारी जी है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। उसके बाद केदार प्रसाद गुप्त है जो पर्यटन विभाग के मंत्री बने हैं। आपसे उम्मीद है कि यहाँ पर्यटन के लिए जगह को सही और साफ सुथरा, जैसे गया बहुत अच्छे पर्यटन का जगह है, वहाँ पे और काम करने की जरूरतें हैं ताकि बहुत सारे टूरिस्ट लोग आ सके और यहाँ का विकास सही से हो सके गया का बिहार का। लखेंद्र कुमार रोशन है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री बने। श्रेयसी सिंह उद्योग एवं खेल मंत्री बने हैं। जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण। नंदकिशोर रमा डेयरी एवं और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री बने हैं। ये है हमारे सुनील कुमार जी ग्रामीण कार्य विभाग के। श्रेयसी जी उद्योग एवं खेल विभाग के मंत्री बने हैं। इस श्रेयसी जी से निवेदन है कि आप खेल विभाग पर ध्यान दें। बिहार में बहुत सारे क्रिकेटर हैं और भी बहुत सारे खेलने वाले हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में देखिएगा तो बिहार से डायरेक्ट नहीं जा पा रहा है। बिहार में बहुत सारे स्किल है, क्रिकेटर बहुत सारे हैं जिनको थोड़ी सी मदद करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है और बढ़िया से बढ़िया आपका जो है ना बिहार का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। तो उम्मीद है खेल विभाग में आप ध्यान देने की कृपा करिएगा मैडम। श्रेयसी सिंह जी, है ना, तो इस विभाग में आपको काम करने की बहुत जरूरत है। और उसके बाद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के। नंदकिशोर राम डेयरी एवं मत्स्य पालन, है ना, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री है। आगे देखिए, भूलो मंडल को ऊर्जा विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। और डॉक्टर प्रमोद कुमार खान एवं भूतत्व कला और संस्कृति विभाग के। श्वेता गुप्ता को समाज कल्याण और मिथिलेश तिवारी को शिक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए हैं।
तो ये है हमारे बुलो मंडल जी, है ना, जो ऊर्जा विभाग के मंत्री बने हैं। प्रमोद कुमार, है ना, खनन एवं भू विज्ञान और संस्कृति विभाग के। श्वेता गुप्ता समाज कल्याण। मिथिलेश तिवारी शिक्षा विभाग। आपसे निवेदन है मिथिलेश तिवारी जी कि आप शिक्षा विभाग पे काम कीजिए। शिक्षा विभाग में बहुत कमियां हैं। यहाँ पे क्या है कि स्कूल बन चुका है, हर पंचायत में लगभग इंटरमीडिएट स्कूल हो चुका है, लेकिन उस स्कूल में टीचर की बहुत कमी है। उस टीचर की आप बहाली कीजिए, स्कूल में टीचर को दीजिए और उस टीचर पे दबाव दीजिए कि जरा सही से पढ़ाए। टीचर बहाली होकर जो आते भी हैं वह सही से पढ़ाते नहीं हैं। आप उस पर जांच बैठाइए। हर एक पंचायत में जो है ना, जो इंटरमीडिएट स्कूल है वहाँ पे टीचर की बहुत कमियां हैं। स्टूडेंट पहुँचते हैं स्कूल, पढ़ाई नहीं होने की वजह से स्टूडेंट घूम के आते हैं, स्कूल से नफरत करते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि टीचरों पे जांच बैठाइए और टीचर को कहिए कि जरा टाइम से रूटीन वाइज पढ़ाए और एक साल में जो कितना सिलेबस है उन सिलेबस में कितना पढ़ा पा रहे हैं, कितना नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इस पर निगरानी देना जरूरी है। सिलेबस कोई टीचर खत्म स्कूल वाला नहीं करता है, जिस कारण से सारे विद्यार्थी को ट्यूशन में फीस देना पड़ता है। तो ट्यूशन में फीस देना पड़ता है, ट्यूशन में पढ़ना पड़ता है। निवेदन है आपसे कि आप सरकारी विभाग में, सरकारी स्कूल में काम करने का प्रयास कीजिए। सरकारी टीचर जो बैठे बैठे तनख्वाह 50,000, 60,000, 70,000 का रुपया जो उठा रहे हैं उस पर काम करने की जरूरत है ना। शिक्षा विभाग डिजिटल शिक्षा, छात्र खाली नाम का डिजिटल शिक्षा कर दी है, लेकिन डिजिटल रूप से कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। हर एक स्कूल में धांधली हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप मिथिलेश तिवारी जी, आपसे निवेदन है कि आप इस पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिए और अच्छे से काम करवाने का प्रयास कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री बने। संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण बने हैं। संजय कुमार गन्ना उद्योग के मंत्री बने और दीपक प्रकाश कुशवाहा, दीपक प्रकाश पंचायती राज के मंत्री बने हैं, है ना। ये है हमारे रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार, है ना, गन्ना उद्योग, और उसके बाद ये है दीपक प्रकाश। ये गन्ना उद्योग वाले जो मंत्री बने हैं संजय कुमार जी, बहुत सारे बिहार में गन्ना मिल पहले हुआ करता था, है ना। लगभग गन्ना मिल, बहुत सारे बड़े बड़े गन्ना मिल सब बंद हो गए। उम्मीद है कि आप इस क्षेत्र में काम करिएगा और गन्ना मिल को पुनः चालू करवा करके बिहार के लोगों को यहाँ पे रोजगार देने का प्रयास करिएगा। आप इस विभाग में काम कीजिए। गन्ना मिलों की बहुत जरूरत है बिहार में। बिहार सरकार का बराबर ये सब यहाँ कितना बंटवारा हुआ, ये कुल हम लोग मंत्री के देखे, कुल मंत्री मंडल में जाना 35 मंत्री शामिल है। यह 35 मंत्री आपस में मिल करके, जिसका हेड कौन है, मुख्यमंत्री। इस सब का हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। आप सभी मंत्रियों पर निगरानी आराम से रखिए और सब मंत्री को जरा सा कहिए कि अपने अपने विभाग में जरा ध्यान दे, जांच बैठाए, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ धांधली हो रही है, क्या हो रही है। ब्लॉक सब में बहुत ज्यादा धांधली होती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हर ब्लॉक में, थाना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, थाना पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपसे उम्मीद है कि नई सरकार बनाया है और इस पर अच्छे से काम करिएगा, है ना। आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी दर्शक को यह वीडियोज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।